जीजा जी, आप ये क्या कर रहे हो? अन्नू, तुम कब आई? मैं तो अभी 2-3 घंटे पहले आई हूँ, पर आप ये क्या कर रहे थे? अरे मैं सोच रहा दिव्या है, इसलिए तुझे पकड़ लिया। अच्छा, मुझे ये बताओ, दीदी कब से ऐसे कपड़े पहनने लगी? अरे वो भी पहन लेते घर में कभी कभार। जीजा वो तो ठीक है, पर क्या तुम्हें दीदी में और मुझ में कोई फर्क नहीं दिखता? अरे तो क्या हो गया, तू भी तो आखिर मेरी साली है। तुम ये सब क्या बोल रहे हो जीजा? चल छोड़ तू सारी बात, तेरी बहन कहाँ है? वो तो अभी थोड़ी देर पहले मार्केट गई है। चल ठीक है। तो अन्नू, तो मेरी बात सुन, वहां बैठ के बात करते हैं। पर आप मुझे ये बता दो ना कि क्या बात है, आपको कुछ चाहिए क्या? मैं दे देती हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ तो सही एक बात, आजा, डर क्यों रही है तू? आजा आजा, यहाँ बैठ। बताओ जीजा, क्या बात करनी थी आपको? अरे तू तो मुझसे ऐसे घबरा रही है जैसे मैं कोई अनजान हूँ। अरे मैं तेरा अपना ही तो हूँ। जीजा वो तो बात ठीक है, पर आप थोड़ा हाथ यहाँ पे रखो। आप मुझे बात बताओ ना, आपको कुछ बात करनी थी। देख, तुझे तो पता तेरी बहन से मेरी मजबूरी में शादी हुई थी, क्योंकि मैं तेरी बहन को तो पसंद करता नहीं था। पसंद तो मैं तुझे करता था, तुझसे शादी करना चाहता था। वो तो पता नहीं तेरी बहन से शादी करवा दी मेरी जबरदस्ती। जीजा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। अन्नू, मैं आज भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू मुझसे शादी कर ले। तेरे लिए तेरी बहन को भी छोड़ दूंगा मैं। जीजा बस, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर तुम मुझसे ऐसी बातें करोगे ना तो मैं दीदी को बता दूंगी। क्या बताएगी तू अपनी दीदी को? है क्या बताएगी? अगर तूने कुछ भी बात बता दी ना अपनी दीदी को तो 1 मिनट में घर से बाहर निकाल दूंगा। दर दर की ठोकरें खाएगी। तो ये सोच लो कि मेरा बाप रख लेगा, कितने दिन रख लेगा तेरा बाप? अगर तू ये चाहती है ना कि मेरी बहन का घर बसा रहे तो इस जीवान को चुप रखियो। याद रखियो, मैं 1 मिनट में तलाक दे दूंगा। नहीं जीजा प्लीज, तुम ऐसा कुछ मत करना। मैं दीदी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। अब भी तो समझी मेरी बात। अब तू ना मेरे साथ रह, तुझे भी रखूंगा और तेरी बहन को भी रखूंगा। और वैसे भी मैं तुझे पसंद वैसे करता हूँ। मैं ना तुझे तेरी बहन से भी ज्यादा खुश रखूंगा, तो मेरी बात मान। जीजा मैं दीदी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर जैसा तुम चाह रहे हो ना ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। मैं अपने घर चली जाऊंगी, मैं यहाँ रहूंगी ही नहीं। अच्छा, तो तुमने फैसला कर लिया कि तुम घर जाओगी? सुन मेरी बात, अगर तू घर जाएगी ना तो तेरी बहन भी घर जाएगी, ये याद रख लियो। जीजा तुम ये सब क्या कह रहे हो? क्यों कर रहे हो ये सब? तुझे पता नहीं है मैं तेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? मैं तेरे प्यार में पागल हूँ, और बहुत पागल हूँ। जीजा मैं आपका आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये सब मत करो। अरे अन्नू, तू तो पता नहीं मुझसे क्यों घबरा रही है। अरे तू मेरी बात तो मान, तू मुझसे खुश नहीं है क्या? अरे तू मेरी बात तो मान ले एक बार। मैं तुझे सारी खुशियां दूंगा, जो तेरी बहन के लिए नहीं करा ना मैंने आज तक, वो मैं तेरे लिए करूंगा। तू मेरी बात तो मान। जीजा प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं आपका आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ तू ऐसी लड़की है। अरे तू बहुत अच्छी लड़की है, जब तो मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जीजा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर दीदी को पता लग गया ना तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगी। अरे दिव्या, अरे तुम कब आए? अरे मैं तो अभी आया। मैं ये कह रहा था, जब तेरी बहन आ रही थी तो तू मुझे बता देती कि बेचारी अकेली आए घर पे, मैं ही लिया था ऐसे। अन्नू सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी सब ठीक है, वो तो बस हम ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे। पर अन्नू तू उदास सी क्यों है? क्या हुआ? नहीं नहीं दीदी, मैं उदास नहीं हूँ, वो तो बस हम ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे। अच्छा, वैसे अन्नू मैं तेरे को बोल के गई थी खाना बना लेना, बना लिया खाना? नहीं दीदी अभी खाना नहीं बनाया है, वो मैंने किचन सारी साफ कर दिया, वो सामान का नहीं पता ना मुझे कहाँ कहाँ रखा है, इसलिए नहीं बनाया था। अच्छा चल कोई बात नहीं, अब हम दोनों मिलके खाना बना लेंगे। हाँ ठीक है। दिव्या तू कहाँ गई थी जो इतनी देर में आई है? अरे वो मैं अपने कपड़े देने गई थी सिलाई के लिए, एक सूट पड़ा हुआ था, मैंने सोचा दे आऊं। चलो कोई बात नहीं। अब तुम ना ऐसा करो दोनों बहनें, अब खाना बनाना, भूख लग रही बहुत तेज। चलो हम खाना बना लेते हैं। ठीक है दीदी। यार मेरी शादी पटाए में नहीं आ रही है, बड़ी सुंदर। अगर मेरी शादी इससे हो जाती तो मेरे तो बाल एक नहर हो जाते। पर कोई बात नहीं, इसे तो मैं पटा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस ये ना अपनी बहन को ना बता दे।
वैसे तो बहर बताएगी नहीं, समझा दिया मैंने। अगर इन्हें बता दिया तो उसे भी घर से बाहर निकालूंगा, फिर यही करना पड़ेगा मुझे। यार ये पता है मैं क्यों नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा कुछ। देखता हूँ कब तक नहीं आएगी। कैसे बैठे हो जीजा जी? क्या बात? अरे अन्नू, आप तो बड़ी खुश लग रही है मुझे। लो जी, पूछ लो इनसे। अगर तुम्हारे जैसा इंसान मेरे पास हो तो भला मैं खुश क्यों ना हूँ? अरे अन्नू, मैं सपना तो नहीं देख रहा। नहीं नहीं, सपना नहीं देख रहे हो, हकीकत है ये। जीजा जी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा। वाकई में ही मेरी दीदी तुम्हारे लायक नहीं है। फिर मुझे लगा जो आपने मुझे ऑफर दिया है वो मैं एक्सेप्ट ही कर लूं तो अच्छा होगा। बस इसलिए मैंने सोचा आपके बारे में। तो सच में अन्नू? हाँ जीजा जी, सच में। अन्नू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। अब तू ये बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तुझे क्या चीज चाहिए, मैं तेरे लिए वही ला। अरे जीजा जी, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहो, मुझे तो वही बहुत है। अरे अन्नू, मैं कैसे बताऊं, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सपना तो नहीं देख रहा। अरे नहीं नहीं जीजा जी, ये कोई सपना नहीं, सच है। तो एक बात बता, तेरी दीदी कहाँ गई है? पता नहीं, वो तो शायद मार्केट गई है, सुबह से ही गई हुई है। वो कल सूट देकर आई थी ना, शायद उसे लेने के लिए गई हुई है। अन्नू, यही मौका है, आप तो अपनी जीजा को खुश कर दे। चलना मेरे साथ अंदर। अरे हाँ जीजा जी, मैं वही चीज तो बोली थी। मेरा भी ना बहुत मन है आपके साथ टाइम बिताने का। चलो। चल। बैठो अन्नू, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। अब तुम जल्दी से आ जाओ मेरे पास। अरे जीजा, कुछ बात करते हैं ना, इतनी जल्दी किस बात की है? अरे तुम्हारी दीदी आ जाएंगी, आज तुम अपने जीजू को खुश कर दो। अरे नहीं नहीं, दीदी अभी नहीं आएगी, दीदी को भी टाइम लगेगा। अरे दीदी का कोई भरोसा नहीं है तुम्हारी, वो कभी भी आ सकती है। ठीक है जीजू, जैसा आप बोलो। अब तुम आ जाओ। अमित, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं क्या कर रहा हूँ, बैठे ही तो हूँ, बात ही तो कर रहा हूँ। मुझे सब दिख रहा है, तुम बात नहीं कर रहे थे, इसे लेके लेट रहे थे। पागल मत बनाओ मुझे, अपनी आंखों से सब देखा है मैंने। अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो सिर्फ बात ही तो कर रहा था। मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है अमित, मैं अपनी आंखों से सब देख रही थी। अरे तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है क्या? अपनी बहन से पूछ लो, बताना तुम एक बार। हाँ जीजू, मैं बता देती हूँ। दीदी, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा मेरी बातों पर कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। आपकी कसम खाई थी दीदी, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ अनु, मैं गलत थी और तू अपनी जगह सही थी। अरे मैं तो इसे देवता समझ के पूछती थी, मुझे क्या पता इतना निहायती गंदा इंसान निकलेगा। अरे साली का मतलब ये नहीं होता कि उसे तुम यूज करो, साली का मतलब ये भी होता है कि उसकी छोटी बहन समझो उसे। और तुम मेरी बहन के साथ में ये सब कर रहे हो। तुम आज मेरी नजरों से ना गिर चुके हो अमित। अरे आखिर इसने ऐसा क्या बता दिया जो मैं तेरी नजरों से गिर गया? सुनना चाहते हो ना तो सुनो। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं दीदी को बताती हूँ तो वो मेरी बात कभी नहीं मानेगी। अगर मैंने दीदी को बता भी दिया तो कहीं मेरी जीजा में तलाक ना दे दे। मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा वो सिर्फ मेरी वजह से। मुझे नहीं पता था कि मेरी जीजा इतनी बदतमीज हैं। उनकी मुझ पर इतनी गंदी नजर है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, मैं तो यहाँ पर गलती आई, ना ही आती ना तो अच्छा होता। अरे अनु, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो रो गया ये, क्या हुआ है अनु? नहीं दीदी, मैं रो नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही बैठी हूँ। अनु, जब मैं मार्केट से आई थी ना तो जब भी उदास थी और अब तो रो रही है। बता बात क्या है? नहीं दीदी, कुछ भी तो बात नहीं है ना। अनु, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, मुझे सब पता है। तेरे दिल में कुछ ना कुछ चल रहा है, तू मुझे बताना नहीं चाह रही। सच सच बता बात क्या है? तुझे मेरी कसम अनु।
दीदी मैं तुम्हें कैसे बताऊं अब, जीजा अच्छे इंसान नहीं है। क्या? उनकी मुझ पे गंदी निगाह है। अनु, ये क्या कह रही है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे तू देवता जैसे मेरे पति पे इल्जाम लगा रही है। आखिर उन्होंने तेरे साथ ऐसे किया क्या है? दीदी जब तुम मार्केट गई थी ना तो मैं किचन साफ कर रही थी, पहले तो पीछे से आकर मुझे पकड़ा, मुझे लगा शायद दीदी समझा है मुझे इसलिए ऐसा हुआ होगा। मैंने उनसे नॉर्मली बताया कि मैं भी थोड़ी देर पहले आई हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आनु मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा नहीं यहीं पे बता दो क्या बात है, कुछ चाहिए तो मैं दे दूंगी, पर नहीं उन्हें तो कुछ बात करनी थी। कोई नहीं, हम सोफे पे जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि अन्नू मैं तेरी दीदी को पसंद नहीं करता, वो मजबूरी में शादी हुई है, वो मुझे पसंद करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने इस चीज के लिए मना किया तो वो बोल रही मैं तेरी दीदी को तलाक दे दूंगा, तेरे घर वाले भी उसे नहीं रखेगी, वो दर दर की ठोकरें खाएगी। अनु, ये तू क्या कह रही है? अम्मी जी मेरे बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और तू ऐसे इसलिए बोल रही है ना क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तेरे से मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है। और तू तो बचपन से मुझसे जलती आई है ना? नहीं दीदी ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहन को पूरी दुनिया की खुशी मिले। बस अन्नू, बहुत हो गया। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ कि तू मेरी हर खुशियों से जलती है। पता है मुझे क्योंकि तुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अन्नू बख्श दे मुझे और मेरे परिवार को, हम खुश हैं, मैं खुश रहने दे। ठीक है दीदी, आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा ना? मैं आपकी कसम खा रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं आपको बेकायदा इसका प्रूफ दे सकती हूँ। बस जैसा मैं कहूँ अब वैसा करती है ना, आपको सारी सच्चाई पता लग जाएगी कि अम्मी जीजा जी कैसे हैं। और अगर मेरी तुम्हें लगता है ना कि मैं गलत बोल रही हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ, तो आप मुझे जो सजा दोगी वो मुझे मंजूर होगी। ठीक है अन्नू, जो तुझे करना है ना तू कर, लेकिन मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है कि मेरे अम्मी जी ऐसी नहीं है जैसे तूने बता रही है। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अगर तू गलत हुई ना अन्नू तो मैं ना तुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दूंगी। भूल जाऊंगी मैं कि तू मेरी बहन थी। ठीक है दीदी, जो भी तुम मुझे सजा दोगी ना वो मुझे मंजूर होगी। अरे तुम जैसे बदतमीज इंसान के साथ में ना मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। और तुम क्या कह रहे थे कि तुम मुझे तलाक दोगे? अरे तुम क्या मुझे तलाक दोगे? अब मैं तुम्हें तलाक दूंगी। आई बात समझ में? अरे दिव्या ये क्या कह रही हो तुम मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी? बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ समझ लिया। चलो अन्नू यहाँ से। और हाँ, तलाक के कागज पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। अरे सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही। यार मेरी साली तो बहुत तेज निकल गई, उल्टा इसने मुझे ही फंसा दिया और ऊपर से भी सारी बात पता चल गई, इसने भी मुझे छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं?